हमारे यहाँ घर के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत $1 एक और शॉप खुली थी, तो मैंने सोचा कि आज वहाँ का विज़िट किया जाए। आज था सैटरडे संडे मेरे बच्चों की छुट्टी होती है, तो मैंने अपने छोटे बेटे के साथ प्लान किया था कि मैं जाऊंगी आज शॉपिंग के लिए। और मेरी बेटी घर थी, उसका भी यूनिवर्सिटी से ऑफ था। अच्छा, ये मैं आपको अपनी कपबोर्ड का रिव्यू दूंगी। ये दरअसल मैंने अपने बच्चों के लिए बनवाई थी कि बच्चों की जो बुक्स थी ना वो इधर उधर फैली रहती थी, तो इस वजह से उनके बैग्स और बुक्स के लिए मैंने ये कपबोर्ड स्पेशली परचेज़ की थी। और इसके टॉप पे ऐसे बैग्स आ जाते हैं, इसके अंदर बुक्स भी आ जाती हैं और नीचे वाले पोर्शंस में बच्चों ने जो है अपनी शूज़ भी रखे हुए हैं। ये मेरी कपड़े धोने वाली बास्केट है, लॉन्ड्री बास्केट, और साथ ही शूज़ रैक पड़ा है। और फिर जो कपड़े हैं वो उठा के मैं अपनी इस ऑटोमेटिक मशीन में डाल देती हूँ वहाँ से। तो सोचा था घर का होम टूर भी दूंगी, लेकिन छोटा सा ही घर है वो, तकरीबन आपने मेरा वीडियोस में देख ही लिया होगा, तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा घर नहीं है। आज मैंने अपनी बेटी से कहा था कि तुमने आज घर की मेंटेनेंस करनी है, क्योंकि बाकी दिन ये तो यूनिवर्सिटी जाती है, फिर मैं ही घर को मैनेज करती हूँ, उसकी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ, और अक्सर आपके साथ शेयर भी करती हूँ अपने ब्लॉग्स में। तो अपने बेटे से कहा था जल्दी से वो रेडी हो जाए। मेरा छोटा वाला बेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है तैयार होने में, वो लड़कियों से भी ज़्यादा टाइम लेता है। तो खैर उसको खुदा खुदा करके बाहर निकाला था घर से कि चलो अब तुम निकलो, अब हम चलते हैं। तो जी गाइज़, अब मैं बाहर आ गई थी और हम पहुंच गए थे शॉप पे। और मैंने ज़ाहिर है मैं रूट की तो नहीं बना सकती थी वीडियो, तो ये वो वाली शॉप है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सामान था यहाँ पे, और ज़्यादातर ये टिफ़िन थे, बॉक्सेस थे, और यहाँ ग्लास और कप्स बहुत ही खूबसूरत थे। तो खैर ये बॉक्सेस तो बहुत ज़्यादा वैसे भी घर पे थे, और मैंने बस 2-4 ज़रूरत की चीज़ें ही लेनी थी। और बस मेरा ज़्यादा मकसद ये था कि मैं विज़िट तो करूँ कि आखिर उस ऐसा क्या है वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे कि ना, तो वहाँ पे अच्छी चीज़ें, हाँ ग्लास और कप्स बेहद खूबसूरत थे। और इस तरह से ये छोटे छोटे थे ग्लास, दिल तो बड़ा चाहा लेने का, फिर मैंने सोचा नहीं, क्योंकि जब मैं अपने घर से यहाँ रेंट के घर पे शिफ्ट हुई थी ना, तो मैंने तब भी डिसाइड कर लिया था कि मैंने कभी अब एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी जब तक मेरा अपना घर नहीं हो जाता, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान मेरे जो पहले वाले ग्लास थे वो भी टूट गए थे, और 1-2 सेट ही बचे थे। फिर बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब एक्स्ट्रा बर्तन नहीं लूँगी। ये मग बड़े खूबसूरत थे, और मेरे जो मग थे वो तकरीबन टूट ही गए थे, तो मैंने सोचा कि ये मैं 2 ले लेती हूँ, एक अपने लिए, एक अपने हस्बैंड के लिए। तो ये तकरीबन 150 में 2 आए थे, और बहुत ही खूबसूरत थे ये वाले मग ना। तो इसलिए जब भी आप अगर रेंट के घर पे हो ना, तो आप मत फजूल खर्ची करें, कोई फ़जूल चीज़ें ना ख़रीदें, क्योंकि फ़ायदा ही कोई नहीं है। जब आप शिफ्टिंग कर रहे होते हो ना, जब दूसरे घर में कहीं पे शिफ्ट करते हो ना, फिर आपका इतना लॉस होता है, इतनी चीज़ें टूट जाती हैं। मेरे इतने ग्लास टूट गए, कप्स टूट गए, और भी बर्तन मेरे यानी कि शिफ्टिंग के दौरान टूट गए। मेरे इतने खूबसूरत बॉन सेट था, और ऐसे और भी सेट्स थे, फिरनी सेट वगैरह, यानी कि जो ज़्यादा शीशे के या एक्रेलिक के बर्तन थे ना, तो वो डैमेज होते हैं आपके ना शिफ्टिंग के दौरान। तो ज़्यादातर ख्याल क्या करें कि मत लिया करें। जो मेरी तरह रेंट के घरों में रहती हैं ना, तो वो कभी भी ज़्यादा फजूल खर्ची ना करें, फ़जूल चीज़ें ना ख़रीदें, बस उतना सामान रखें, ओपन भी उतना करें जितना आपको ज़रूरत है। सारा सामान खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने जितना भी सामान मुझे रिक्वायर्ड था किचन का या घर से रिलेटेड, मैंने वही चीज़ें ओपन की थी। बाकी सामान मेरा सारा ऊपर जो रूम है ना वहाँ पे पैक्ड पड़ा है। तो मैंने सोचा था कि जब ज़रूरत हुआ करेगी तो मैं ऊपर से ले आया करूँगी। तो मुझे अच्छा एक ये वाली डोई चाहिए थी, और ये डोई मैंने ज़रूर लेनी थी। ये 100 रुपीज़ की थी और रीज़नेबल थी। और क्या था, जो साइज़ मुझे चाहिए था ना वही वाला साइज़ मुझे मिल गया था बाय चांस तो मैंने वो ये डोई ले ली। और ये स्ट्रेनर देख रही थी कि कोई अच्छे से स्ट्रेनर मिल जाए, तो मुझे स्ट्रेनर कोई ख़ास पसंद नहीं है, चाय छाननी वगैरह। ये ब्रशेज़ हैं, ये जो हैंड्स के नेल हैं उनको साफ़ करने के लिए होते हैं। ये छोटे छोटे ब्रश मैनी पेडी के लिए होते हैं, मतलब वो जो पिंक जो दोस्त का सेट था, ये तो जो लेमन वाले ब्रशेज़ थे, ये तो ऑयल ब्रश है। तो अच्छी चीज़ें थी, आपको बहुत इकोनॉमिकल रेट में बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी, घर के लिए भी बहुत अच्छी थी। मतलब ये ब्रशेस इनकी ज़रूरत होती है,
ये सारे जो चम्मच वगैरह हैं ये सब भी अच्छे क्वालिटी में थे। और ये ऊपर छोटे छोटे ये वास पड़े थे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। दिल था मेरा ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो, क्योंकि अपने घर को सजाने का मज़ा ही और होता है। यहाँ पे मेरा दिल नहीं करता एक्सपेंस करने का। एक तो घर मुझे खुद पर्सनली नहीं पसंद, बस तब हालात ऐसे हुए थे, हमें मजबूरन इमरजेंसी में बस यही घर मिला था तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर गए थे। तो क्योंकि हमें घर नहीं मिल रहा था, ये घर मेरे बच्चों के स्कूल के पास भी था, इस वजह से फिर मैंने इसी को प्रेफर किया, हम लोग यहीं शिफ्ट कर गए। और भी कुछ यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ थी, लेकिन घर हमें बिल्कुल रास नहीं आया। बस अब हम इसी कोशिश में कोई अच्छा हमें घर मिल जाए तो हम वहाँ पे मूव ऑन कर जाएं। जो जगह आपके लिए लकी हो ना, उस जगह को कभी ना छोड़ो, और जो जगह आपके लिए अनलकी हो या आपको सूट नहीं कर रही, उसको आप फ़ौरन से छोड़ दें। मैं यही रेकमेंड करूँगी। अच्छा, यहाँ बास्केट्स वगैरह भी थी। और अच्छा, ये था पॉपकॉर्न, यानी कि इसको जार कह लें, जो भी कह लें। खैर ये भी बड़ा अच्छा था, लेकिन मैंने नहीं लिया। जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी बस मैंने वही ली थी। ये था कि मेरा जो सैटरडे का जो ऑफ डे होता है, मतलब मेरा बच्चों का ऑफ डे होता है तो मैं भी रिलैक्स करती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर निकला जाए और थोड़ी सी विंडो शॉपिंग भी कर लेती हूँ, जो एक दो चीज़ों की ज़रूरत है वो भी ले लेती हूँ। मेन मकसद था कि मेरा जो बेटा है उसके स्कूल शूज़ नहीं थे, वो लाजमी लेने थे, क्योंकि उसको डेली बेसिस पे पनिश मिल रही थी। तो इस वजह से मैंने उससे कहा कि चलो पहले आपके शूज़ लेते हैं, तो बाद में मैं देखूँगी, अगर चीज़ें मैंने परचेज़ करनी हुई तो कर लूँगी। तो पहले मैंने उसको शूज़ लेके दिए थे और फिर बाद में मैं इस शॉप पे आई थी। ये वाले जार, ये जो बाउल थे ये भी बहुत ही अच्छे थे और बहुत खूबसूरत भी थे। अच्छा, बहुत स्टाइलिश चीज़ें भी थी, यूनिक भी थी। ये वाली बास्केट्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। कुछ की क्वालिटी थोड़ी सी यानी कि लो थी, बाकी जो है ओवरऑल अच्छी थी, मतलब बास्केट्स वगैरह ना। और ये है रोटी रखने के लिए। और इस तरह से बच्चों के टॉयज़ है, जैसे आपके बेबीज़ बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अभी 6 मंथ ये 1 साल के हैं, तो इस तरह के टॉयज़ ले दें 100 पीस में तो मुझे ना इनको देख के अपना बचपन याद आ गया। हमारे बचपन में भी ऐसे ना मग और केटल होते थे, चाय वाले टी कप्स वगैरह, तो हम खेला करते थे उनके साथ। और ये वाली अलमारी भी थी हमारे बचपन में, मुझे याद है अब तक। तो ये जब मैंने देखी ना तो मेरा बड़ा दिल किया, मुझे बड़ी अट्रैक्ट की कि ना, अच्छा मेरी बेटी छोटी होती ना मैं ज़रूर लेती। और ये ना छोटा सा सोफ़ा सेट था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें 100 पीस पे थी। जैसे आपकी बच्चियाँ ना छोटी छोटी, तो जैसे वो टॉयज़ के साथ मतलब गुड़िया गुड़िया घर खेलती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शंस थे। और क्योंकि बच्चियां रखती तो नहीं है, छोटी छोटी होती हैं, तो उनको नहीं पता होता हमने अपनी चीज़ों को कैसे सेव रखना है, तो बस खेलने के लिए ठीक है, तोड़ भी दे तो कोई दुख भी नहीं होता। ये होता है कि चलो बच्चों ने खेल लिया। और यहाँ पे कुछ हैंगर्स थे। अच्छा, यहाँ ये कुशन्स बहुत अच्छे थे ये वाले, और इनकी प्राइस भी यही थी 100, मेरा ख्याल 150। और ये ग्लास है तकरीबन मेलामाइन के, ये ग्लासेस थे। और अच्छा, यहाँ मिरर पड़े थे और ये शीशे के ग्लास से इस तरह से ना। तो खैर बाकी आगे चल के इन्होंने मेकअप भी डिस्प्ले किया हुआ था। अच्छा, मैंने ना लास्ट टाइम इनसे यहाँ से ना मेकअप की कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, यकीन करें कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी पैलेट निकली और ब्रांड्स की थी, मतलब वो ऐसे लोकल नहीं थी। तो ये है कि यहाँ पे जो न्यूड आई शेडो पैलेट्स होती हैं ना, या ब्लश वगैरह होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं, उनको आप ज़रूर परचेज़ किया करें, वो ब्रांड्स की होती हैं। और लिपस्टिक्स के शेड्स भी अच्छे थे और यहाँ बॉडी परफ्यूम्स भी बहुत अच्छे थे। तो ये होता है कि इनके पास लार्ड का माल आता है ना, तो ये चीज़ें इनकी अच्छी होती हैं। और कुछ होती हैं जो लोकल होती हैं, लेकिन जो बाहर से आती हैं ना, वो मैक्सिमम अच्छी ही होती हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। अच्छा, यहाँ पे ये जो पिक्चर्स फ्रेम्स है ये भी बहुत खूबसूरत है। तो बस जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं ना, तो हसरत होती है कि ना, कि अल्लाह करे हमारा जल्द से जल्द अपना घर हो, तो ये फिर हम थोड़े छोटे छोटे से डेकोरेशन पीसीस हम रखें और अपने घर को सजाएं, डेकोरेट करें। दुनिया में वैसे तो बहुत कुछ है, हाँ, और बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स पे बहुत ही प्यारे डेकोरेशन पीसीस हैं। जब उनको देखते हैं तो दिल चाहता है कि उस वक्त ना
कि अल्लाह करे अपना घर हो, अल्लाह हमें अपना घर दे तो उसको सजाएं संवारें। अपना घर भी दिया था अल्लाह ने, था अपना ही था, शुरू से ही अपना था। तो बस अगर बाई चांस हमें रेंट के घर पे आना पड़ जाता है, लेकिन वो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील होती हैं। जो शुरू से रेंट पे रह रहे हो ना, उनको इतना फ़ील नहीं होता। जो अपने घर से उठ के जो रेंट पे आते हैं ना, तो उनके लिए चीज़ें उनको ज़्यादा फ़ील होती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ील होती हैं। हाँ, ये मैं बता रही थी ना कि आपको कि जो मेकअप पैलेट्स होती हैं ना, इनको हमेशा ले लिया करें। एक तो बड़ी रीज़नेबल मिलती हैं यहाँ से, और ये ब्रांड्स की होती हैं, ओरिजिनल ब्रांड्स की होती हैं। मतलब आई शेडो पैलेट होगी, ब्लशन पैलेट होगी, लिपस्टिक्स, और ये साथ में ग्लोज़ वगैरह ना, तो ये बहुत अच्छे होते हैं इनके। और ये देखिए, ये बॉडी परफ्यूम्स है सारे, और ये भी बहुत अच्छे थे, इनकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी थी। खैर ये मैंने नहीं परचेज़ किया क्योंकि मेरे पास पड़े थे। जो चीज़ें मेरे पास पड़ी थी वो मैंने नहीं ली, ज़रूरत भी नहीं है, क्या फ़िज़ूल खर्ची करो। तो जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड है बस वही परचेज़ करनी चाहिए। अच्छा, ये दूसरी उनकी ना साथ ही दूसरा हिस्सा था शॉप का, तो मैं उस तरफ आ गई थी। यहाँ पे इन्होंने सारे ये वाले बर्तन रखे हुए शीशे के, और ग्लास मेलामाइन के, और जो एक्सपेंसिव इनकी वैरायटी है वो उन्होंने एक साइड पे रखी हुई थी। मतलब जैसे ये वाटर बॉटल है, ये 1300 का था, तो ये अलग रेंज के हिसाब से है। मतलब इनकी प्राइसेस डिफरेंट है और थोड़ी हाई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये थोड़ा सा इनका पोर्शन दूसरा था। अच्छा, यहाँ मेलामाइन की ये प्लेट्स थी, ये 1 kg के हिसाब से ये देते हैं। तो प्लेट्स वाकई अच्छी थी, उठाने में भी बड़ी अच्छी थी। इनका जो प्लास्टिक था वो भी बहुत अच्छा था। तो ये सारे यहाँ से मैंने एक बार पहले भी परचेज़ किए थे मेलामाइन की प्लेट्स वगैरह ना, तो वो बहुत अच्छी हैं, वो भी हैं मेरे पास। और ये ट्रे सेट्स बहुत खूबसूरत थे। तो मेरे पास ऑलरेडी ट्रेस थी, बस ये था कि आपको विज़िट करवाना था कि समटाइम्स ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं ना इन सेल वाली शॉप्स पे कि इंसान पर हैरान रह जाता है। जो कभी हम ऑनलाइन देखते थे कि अच्छा ये भी यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे है, तो वाकई एक हैरानगी होती है। तो हमारे घर के पास आप भी अपने जो घर के पास इस तरह की जो भी शॉप्स हों ना, लाजमी विज़िट कीजिएगा। विज़िट कर लें, चाहे कुछ भी परचेज़ करें ना करें, हाँ, लेकिन ये है कि ना आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे यानी कि क्वालिटी वाइज भी अच्छी चीज़ें मिल रही होती हैं, और जो आपको ज़रूरत होती है वो भी आराम से मिल जाता है। आपको मार्केट नहीं जाना पड़ता। देखिए ये वाले बॉक्स, हत्ता कि ये जो स्क्वायर बॉक्स है ना, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, लेकिन देखिए यहाँ भी पड़ा था। अच्छा, ये कारपेट साफ़ करने वाला है, इससे कारपेट बहुत अच्छा साफ़ होता है। ये मेरे पास पहले था। और ये देखिए कितना खूबसूरत है मसाला बॉक्स ना। तो इस तरह के मसाला बॉक्स मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई इस तरह का मसाला बॉक्स मिल जाए, क्योंकि वो जो मेरे पास पहले से है ना, तो उससे मैं बड़ी तंग होती हूँ, उसके लीड उतारने में और उसको बंद करने में। फिर मैंने सोचा था अच्छा चलो मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने इसकी प्राइस भी पता नहीं की, पूछा ही नहीं मैंने, क्योंकि मेरी बेटी की एकेडमी का टाइम भी हो रहा था। और बस फिर मैंने जो बाकी की चीज़ें थी या उनको बस फोकस किया। और ये बास्केट भी बहुत अच्छी लग रही थी, मल्टीपल यूज़ के लिए थी। और ये वाले जार भी इनके बहुत खूबसूरत थे। तो ये नीचे सारे बटनों वाले रैक पड़े हुए थे, यानी कि बहुत अच्छा सामान भी था एक साइड में, और एक साइड में उनकी सेल वाली वो चीज़ें थी। तो इनके ये जो पतीले थे और स्पेशली ये फ्राई पैन वगैरह ये बहुत अच्छे थे। और इस तरह से, पर इनकी यहाँ पे प्राइसेस अलग थी, डिफरेंट थी। और ये वाली कढ़ाइयाँ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मेरा बड़ा दिल आया था इनके ऊपर कि चलो एक बंदा छोटा साइज़ लिए ज़रूर। अच्छा, ये लहसुन प्याज वाले रैक थे कि मार्ट में भी पड़े हुए थे, और वहाँ काफ़ी हाई प्राइस में थे। अच्छा, अगर आप अपने ना लोकल मतलब अपने एरिया में जो भी शॉप्स हो ना, पहले उनका विज़िट किया करें, प्राइसेस का आइडिया हो जाता है। फिर आप किसी सुपर स्टोर में जाएं तो आपको आइडिया होगा कि सुपर स्टोर में बहुत वाकई महंगी होती हैं चीज़ें ना, आम लोकल शॉप की निस्बत। तो फाइनली हम घर आ गए थे, ये देखिए, और गर्मी